स्वागत है आपका डे सेकंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब स्वागत खत्म, क्वेश्चन पर आइए डायरेक्ट। डेली का कार्य रहेगा भाई 5 से 6 क्वेश्चन ट्राई करना। फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ मैं कराऊंगा, सिमिलरली आप क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करेंगे भाई। फाइन, 8-10 क्वेश्चन आप करेंगे, 4-5 6 7 8 क्वेश्चन जितने होंगे मैं कराऊंगा। बस इसी तरीके से आपको 20 to 30 क्वेश्चन डेली अपने प्रैक्टिस करने हैं। सोल्यूशन देखते हैं भाई इसका। कह रहे tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब जरा चीज़ों को ना थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना भाई, आसान हो जाएंगी। देखिएगा, अब जब भी आपको ये चीज़ें लीनियर फॉर्म में मिले ना, ये tan थीटा 1/tan थीटा, अब डायरेक्ट तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो सीधा तरीका है आप इसे साइन कोस में तोड़ लीजिए। तो पहला कार्य क्या है, आपको मिला LHS, तो आपने क्या लिखा सर, LHS इज tan थीटा प्लस 1/tan theta which is equals to sin theta upon cos theta plus 1/sin theta upon cos theta। साइड में कहीं भी बता दीजिएगा कि जी tan जो होता है वो sin theta upon cos theta होता है। फाइन, चलिएगा रेसिप्रोकल करेंगे, इट विल बिकम sin theta upon cos theta, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई cos थीटा अपॉन sin थीटा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा इसका cos थीटा इंटू sin थीटा, और भैया ऊपर का ध्यान दीजिएगा, यहाँ cos थीटा है तो sin थीटा स्क्वायर करेगा तो sin का स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा। फाइन, नेक्स्ट। अब जैसे ही आप इसे थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेंगे भाई, इससे देखिएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। यहां आप इस आइडेंटिटी को लिख देंगे भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। चलिएगा 1 अपॉन cos थीटा मेरा क्या होगा भाई, sec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा इज cosec थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू RHS। मुझे यही RHS के इक्वल प्रूव करना था। अगर आप सीक्वेंस में सारी चीजों को देखेंगे तो हमने सिर्फ साइन कोस में तोड़ा, उसके बाद एलसीएम लिया, आइडेंटिटी को 1 बनाया, और जस्ट 1/cos को सेक में और 1/sin को कोसेक में तोड़ दिया। दैट्स ऑल। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई। देखिएगा, अब मैं चाहता हूं भाई ये दोनों क्वेश्चन में पैरेलली लिखूं, देखना ध्यान से। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपने एक समझ लिया तो दूसरा आप लोग करोगे। समझना कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। दिस इज cos थीटा, LHS लेते हैं भाई, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ठीक है, अब हमेशा एक चीज याद रखना भाई, जब भी आपको लीनियर फॉर्म में इस टाइप का क्वेश्चन मिले और 1 माइनस समथिंग या फिर समथिंग -1, और आपको ऐसा लग रहा है कि सर अगर मैं उसके कॉन्जुगेट, अच्छा कॉन्जुगेट भी मत बोलना, अगर मैं उसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और वो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तो आप बेफिक्र कर देना। कहने का मतलब क्या है, 1 - sin थीटा का रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना होगा, 1 + sin थीटा, और 1 + sin थीटा से ही डिवाइड। कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन पे? नहीं पड़ा। इट मींस आप कहोगे सर नीचे फॉर्म बन जाएगी a² - b², तो ये हो जाएगा cos थीटा एज इट इज 1 + sin थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा भाई, a² - b² दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। फाइन, यहां आप लिख सकते हैं सर a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। आप जितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जितना रिप्रेजेंटेशन अच्छा करोगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। चलिएगा, अब यहां से आपने से क्या लिखा, आप कहेंगे सर दिस इज cos थीटा 1 + sin थीटा डिवाइड 1 - sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। अगेन साइड में आइडेंटिटी लिख दीजिएगा कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलिएगा, एक कोस से कोस को शहीद करें तो आंसर कितना आएगा, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS। क्या हमें यही प्रूव करना था? आप कितना इजीली यहां तक पहुंच गए भाई। तो सेम काम आप किस में करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। इसमें यहां भी आप 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई, 1 - sin थीटा से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन समाप्त। 2 नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो क्या ही बल्ले बल्ले होगी, 3-4 स्टेप में क्वेश्चन समाप्त।
चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए आइए आइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कोस स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आइए भाई इसका भी एलएचएस ले लो। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन एलएचएस से हो जाएं भाई, कहीं कहीं हमें आरएचएस भी सोल्व करना पड़ता है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास अभी आएंगे भाई। ठीक, इसका सॉल्यूशन लिखने से अच्छा मैं लिखता हूं एलएचएस, ये जहां ऐसे ही लेता है भाई। कोस स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे सर कोस स्क्वायर ए प्लस 1/, आइडेंटिटी देखी सी लग रही है सर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो माइनस का कोट स्क्वायर ए उधर जाएगा तो प्लस का कोट स्क्वायर ए, इट मीन्स इट विल बिकम कोसेक स्क्वायर ए, और आइडेंटिटी आप यहां लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। फाइन, नीचे आइएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस, इसके तो आप धुरंधर है, खैर आप कहोगे सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। जितना प्रैक्टिस करोगे ना भाई उतना धुरंधर होते चले जाओगे इसमें, यकीन मानना। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1 विच इज इक्वल्स टू आरएचएस, यहां भी आइडेंटिटी लिख देना। सिंपल क्वेश्चन था, कार्य समाप्त। और बताओ आपको इन क्वेश्चंस में क्या चाहिए भाई, फ्लो के साथ करते जाओगे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में जुड़े रहोगे। आइएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न सेम पैटर्न। मैं कहता हूं कि आप कुछ क्वेश्चन तो भाई खुद ही करो देख के, एकदम आप मुझे खुद कहो कि सर ये तो आसानी से हो जाएगा। एलएचएस लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए, अगेन आइडेंटिटी याद अगर आ रही है तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये चीज तो भाई देखते ही याद आनी चाहिए, मजा ये लगाएगा। ब्रैकेट में लिखिएगा भाई ये क्या चीज थी। नेक्स्ट, इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sec स्क्वायर इज कोस स्क्वायर ए, अगेन यहाँ ब्रैकेट में एक रेसिप्रोकल वाली बात आएगी, इट विल बिकम 1 विच इज इक्वल्स टू आरएचएस, और यहाँ भी एक ब्रैकेट में आइडेंटिटी आएगी। आप समझो यार, अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन का दे रहे हो भाई, कौन ही टीचर आपके नंबर काटेगा, क्यों काटेगा और कहाँ लेके जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, दैट्स ऑल। आइएगा एक क्वेश्चन और भाई, अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम। एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि होमवर्क था, देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में क्या है। जी इसका भी एलएचएस लेंगे भाई। ये हुआ यहां, देखिएगा एलएचएस आपने कहा सर अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब जरा कुछ चीजें समझना भाई, यहां आपको अगेन रेशनलाइज वाला ही कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां आइडेंटिटीज फॉर्म करनी पड़ेगी भाई, और वो इजी सिर्फ उसी चीज से हो सकता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। आपने भी हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिससे कि आप इसे तोड़ पाओ हाफ एंगल में, इसलिए कोशिश भी मत करना। तो भाई मैं एलएचएस से लिया ना, तो बस यहीं से एक्सटेंड करूंगा, ध्यान से देखना। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब नीचे जो है भाई कनेक्टर चेंज करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा से ही डिवाइड। क्या हुआ समझना भाई ध्यान से, आप ये चीज लिखेंगे भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। चलिएगा ये क्या हुआ भाई, आप कहोगे सर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है यार, हो गया है तो बिल्कुल डायरेक्ट। और ये क्या हुआ a प्लस बी a माइनस बी, यानी सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अगर ये लिख सकता हूं तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी रूट से बाहर निकालूंगा तो सिर्फ 1 माइनस कोस थीटा बाहर आएगा अपॉन, अगर यहां से बाहर निकालूंगा तो क्या कॉमन आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से बचा था साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। बाहर क्या आया, आप कहोगे सर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, भाई रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ साइन थीटा आएगा। अब आपको पता है कि आप डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत। ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, आपने भली बात ही पढ़ा है, एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कोट थीटा। और इसकी डिमांड यही थी, आपने कहा लो जी आप आरएचएस के
इक्वल हो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चंस थे, 10 मिनट में हमने कर लिए। द बेस्ट क्वेश्चंस है भाई बेसिक के लिए। बेसिक के लिए अगेन आपको कह रहा हूँ, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। तो भाई इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, सॉल्यूशन अपने पास रखो भाई। आर डी शर्मा आप सोल्व करो दबा के, रफ रजिस्टर्स अपने पास रखो, जितना फिलअप करोगे इतना मजा आएगा भाई, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन थे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।